हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। जिसके लिए छोड़ा उसे ही पाने के लिए तपस्या करेंगे क्या? बोलो, उसके लिए तप करेंगे हम, उसके लिए एक आसन करेंगे, उसके लिए केस लॉन्च करेंगे, उसके लिए माला फेरेंगे। किसके लिए? जो छोड़ के आए, उसके लिए नहीं करेगा मुनि। तब ध्यान रखना, इसलिए मुनि को कहा है विषयों की आशा नहीं जिनके। इस लाइन को समझो, जोर दो। ये मंदिर बनाना विषयों की आशा नहीं है, ये मूर्ति रखना विषयों की आशा नहीं है। ये भोग करने के लिए थोड़ी मूर्ति रखी हमने, पूजा करने के लिए रखी है। समझ में आ रहा? क्लियर हो रही बात? बहकोगे तो नहीं? बोलो, क्लियर हो रही है बात? नहीं हो रही है? तो कोई भी मुनि इसलिए दीक्षा लेता है, ध्यान रखना, एक फाइनल स्टेज मोक्ष जाने की और एक प्राइमरी स्टेज, दो हो गई। प्राइमरी स्टेज में कौन है? शुभोपयोगी। शुभोपयोगी। फाइनल स्टेज में कौन है? शुद्धोपयोगी। एक बात बताओ, क्या ये शुद्धोपयोगी फाइनल स्टेज बिना प्राइमरी के मिल जाती है क्या? बोले तो जो आज फाइनल स्टेज पे बाहुबली भगवान थे उस समय, तो क्या वो कभी प्राइमरी स्टेज पे नहीं रहे होंगे? बोलो, कि सीधे फाइनल? बोलो, किसी को डॉक्टर बनना है तो उसे प्राइमरी से चलना पड़ेगा कि सीधा एमबीबीएस? स्कूल में गया 8 साल का, बोले एमबीबीएस में नाम लिखा दो मेरा, हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो ऋषभदेव कभी प्राइमरी में रहे कि नहीं? महावीर कभी प्राइमरी में रहे कि नहीं? बाहुबली कभी प्राइमरी में रहे कि नहीं? रहे हैं, बाद में फाइनल स्टेज पर पहुंचे हैं। ध्यान रखना। तो हम पंचम काल के मुनि अभी प्राइमरी स्टेज पर हैं, एक दिन फाइनल में पहुंचेंगे। डायरेक्ट कैसे पहुंच जाएंगे? अपन को ऋषभदेव का वो भाव याद है जिसमें वो मोक्ष गए हैं। उसके पहले वाले याद हैं क्या, जब वो मोक्ष नहीं गए? उसके पहले मोक्ष क्यों नहीं गए? 10 भाव क्यों लग गए उनको मोक्ष जाने में? इसलिए लग गए कि वो फाइनल स्टेज नहीं थी। उस समय 9 भाव तक ऋषभदेव शुभोपयोगी मुनि थे, 10वें भाव में शुद्धोपयोगी बन के मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम पंचम काल के मुनि अभी 10 भाव उनको लग सकते हैं, तो हमें 10,000 भी लग सकते। अपन किस खेत की मूली है? बोलिए। लेकिन ये प्राइमरी फाइनल तक पहुंचेगी, इस विश्वास के साथ वह दीक्षा धारण करता है। हम स्वर्ग के लिए दीक्षा नहीं लेते हैं, हम विषय भोगों के लिए ये जन्म बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम मोक्ष के लिए विषय भोगों का त्याग कर रहे हैं। क्लियर हुई बात? अब मुझे लगता है कि तुमको मुनियों का स्वरूप समझ में आ गया या नहीं? बोलो। तो क्या पंचम काल के मुनि सच्चे होते हैं? क्यों होते हैं? और बताओ। परफेक्ट। शुभोपयोगी किसे कहते हैं? आज फाइनल करना मैच अपन को। शुभोपयोगी कौन होते हैं? विषयों की आशा नहीं जिनके। विषय की आशा के लिए दीक्षा थोड़ी ली है। समझ में आ रहा? क्या करते हैं? और कहीं विषय दिख जाए, बड़े बड़े महल दिख जाए, सौम्यता दिख जाए, सुंदरता दिख जाए, रूप से स्त्रियां दिख जाए, तो उस समय क्या करते? साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन। हम लोग के मन नहीं है, हम लोग की इच्छाएं नहीं है। साधु कुछ नहीं रखता, एक साम्य भाव रखता है, समता। साम्य भाव धन रखते हैं, वो अपना संतुलन नहीं खोते हैं, है ना? तुम्हारी महल देख के हम अपना संतुलन नहीं खोते हैं। समझ में आ रहा? तुम्हारा सौंदर्य देख के हम अपना संतुलन नहीं खोते हैं, तुम्हारे आभूषण देख के हम अपना संतुलन नहीं खोते हैं, तुम्हारी गाड़ियां देख के हम अपना संतुलन नहीं खोते हैं, तुम्हारे विषय भोग देख के हम अपने मन में उन्हें पाने की चाहत पैदा नहीं करते हैं, इसलिए शुभोपयोगी होते हैं। समझ आए? नहीं आ रहा? आ और हो गया कल्याण। आ गया।
जबकि होना क्या था, आ गया। तो यहां तो कोई नहीं, हम जितने हैं उतने ही जाएंगे। समझ आ रही बात? क्लियर हो गई ना? मुनि महाराज समझ में आ गए ना? मुनि महाराज स्वार्थी होते क्या? विषय वासना में जीते हैं क्या? विषयों की आशा रखते हैं क्या? साम्य भाव धन रखते हैं क्या? पंचम काल का मुनि मंदिर बनवा सकता है? क्यों? स्वार्थ। इसमें स्वार्थ नहीं है ना, भोग के स्थान नहीं है ये, है ना? बोलो है क्या? मंदिर भोग के स्थान है? संत निवास भोग का स्थान है? नहीं है। तो क्या मुनि तीर्थ बनाने की, जीर्णोद्धार की प्रेरणा नहीं दे सकता है? दे सकता है। समझ में आ? क्या मुनि धर्मशालाओं में नहीं रह सकते हैं? रह सकते हैं। ये भोग के स्थान नहीं है। तुमने पहले ही लिख दिया संत निवास। इसका मतलब क्या? यहां संत प्रवृत्ति के लोग ही रहेंगे, कामी भोगी के लिए स्थान यहां पर नहीं है। तो उसमें रहने में कौन सा पाप? प्रवचन करना, लोगों का कल्याण करना, ये परोपकार ही तो है ना। क्लियर हुआ? अब अंतिम बात कह के समाप्त करेंगे। मुनि की चर्या, आहार कितनी बार? फटाफट। एक बार। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण क्या होता है? 2 बार प्रतिक्रमण। देवशिक प्रतिक्रमण, इसलिए बता रहा हूं आपको याद रहे, देवशिक प्रतिक्रमण और रात्रिक प्रतिक्रमण, है ना? देवशिक कब करते हैं? शाम। तुम्हारी यहाँ आने से पहले पूरा संघ क्या करता है? देवशिक प्रतिक्रमण, दिन में जो अपराध हुए हों मिच्छामि दुक्कडम, है ना? रात्रिक प्रतिक्रमण कब करते हैं? सुबह उठ करके। समझ में आ रहा? वह रात का प्रतिक्रमण हो गया। प्रतिक्रमण क्या होता है? जो भी मेरे से अपराध हुए हैं, मेरे दुक्कडम का अर्थ क्या होता है? दुक्कडम, मिच्छा में दुक्कडम। मिच्छा यानी, मिच्छा यानी क्या होता है? मिथ्या, झूठे हों, है ना? वो अपना फल नहीं दें भगवान मुझे, यदि मेरे से कोई दुक्कडम यानी दुष्कर्म हो गया हो, है ना? दुक्कडम का अर्थ क्या होता है? दुष्पाप, दोष लग गया हो। मिच्छा में, हे भगवान मैंने जानबूझ के तो नहीं लगाए हैं, फिर भी कभी जानबूझ के भी लग गए, अनजाने भी लग गए हो, तस् मिच्छा में। तुमको तो ये भी शुद्ध मिच्छामी बोलते हो, मिच्छामी दुक्कडम नहीं होता, मिच्छा में दुक्कडम बोलते तुम क्या हो? ये क्या होता मिच्छामी दुक्कडम? ये तो अशुद्ध है। प्रतिक्रमण ने क्या लिखा? मिच्छा, फिर में, फिर दुक्कडम। समझ में आ? मैं यानी मेरे, मिथ्या यानी, मिथ्या यानी मिथ्या हो, मिथ्या हो यानी फल ना दे मुझे। क्यों? दुक्कडम, वो दोष जो मुझे लग गए हैं, वो दुष्कर्म जो मुझसे हो गया है, उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं। अभी एक परंपरा चल गई है, तुम लोग आपस में मिच्छामि दुक्कडम बोलते हो। आपस में क्यों बोलते हो? तो वो भी साल में एक बार बोलते हो। हम लोग कब बोलते हैं? प्रतिदिन 2 बार प्रतिक्रमण। कब कब? सुबह और शाम, प्रतिदिन। क्या बोलते? मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। तुम लोग कब बोलते हो? संवत्सरी, क्षमावाणी, है ना? अच्छा, मिच्छामि दुक्कडम, मेरे पाप, मेरे दोष हैं, इनसे मुझे मुक्त कर दो। किससे बोला हमने? तुम लोग किससे बोलते हो? दोषी दोषी से कह रहा है। अभी एक दूसरे को मिच्छामि दुक्कडम कह रहे हैं कि तू मुझे पाप से मुक्त। तू कौन सा पुण्य आत्मा है? आदमी को मालूम ही नहीं, कुछ भी बोले जा रहा है। ध्यान रखना, ये आपस में बोलने के लिए नहीं है, ये भगवान के पास बैठ के बोलने के। हे भगवान, आप पापों से मुक्त हो, मुझे भी पापों से मुक्त, तुम भी पापी, तुम भी पापी। और कह रहे मिच्छामि दुक्कडम। जी कैसा मिच्छामि दुक्कडम? एक दोषी दूसरे को निर्दोषी कैसे कर देगा? तुमसे भी हिंसा हो रही, तुमसे भी पाप हो रहा, तुमसे भी अपराध हो रहा, तुम भी झूठ बोल रहा है, वो भी झूठ बोल रहा, और ये भी झूठ बोल रहा है, मिच्छामि दुक्कडम। ये कौन सा सही बोल रहा है ना? तो उनसे बोलना चाहिए क्या? आपस में बोलना चाहिए मिच्छामि दुक्कडम। किसके सामने बोलना चाहिए? गुरु के सामने और भगवान के सामने।
बस, क्योंकि वो पापों से मुक्त हैं, आप पापों से मुक्त नहीं हो। ये कहां से आ गया ये शब्द मिच्छामि दुक्कडम? ये तो प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण असंयमी के लिए थोड़ी बोला है, संयमी के लिए बोला है, व्रतियों के लिए। आप व्रती हो क्या? आप किससे कह रहे पापों से मुक्त करो? डीबी जी ने महावीर पाटनी से कह दिया मिच्छामि दुक्कडम, जी क्या करेंगे उनके पापों से मुक्त? चोर चोर मौसेरे भाई जी, क्या तुम्हें पापों से मुक्त? खुद ही पाप में रह रहे हैं। पापों से मुक्त कौन करेगा? आचार्य महाराज। समझ में आया? इसलिए कभी भी संघों में तुम लोग ध्यान नहीं देते। जब भी प्रतिक्रमण होता है ना, तो चतुर्विध संघ आचार्य के चरणों में बैठ के करता है, अकेला नहीं करता। अकेला करेगा तो मिच्छामि दुक्कडम नहीं होगा। और आचार्य नहीं है, भगवान के सामने बैठ के करता है। समझ में आ रहा? तुम लोगों के सामने क्या मिच्छामि दुक्कडम? ना तुम्हारे 5 पाप का त्याग है, ना उसके। वो तुम्हें मुक्त करेगा पापों से। जो खुद नहीं हुआ वो क्या करेगा? तुमको क्षमा वाणी आती है, मिच्छामि दुक्कडम शब्द मत बोलिए, क्षमा भाव बोलिए कि भाई मेरे से गलती हुई, तू भी क्षमा रख और मैं भी क्षमा रखता हूं। ये मत बोलो कि तू मुझे इससे मुक्त कर दे। समझ में आ? दिगंबरों में क्या बोलना चाहिए? क्षमा भाव, मैं भी क्षमा करता हूं, तू भी मुझे। ये बात तो चलती है, लेकिन तू मुझे पाप से मुक्त कर दे, वो कहां से कर देगा? तुम एक दूसरे को पाप से मुक्त कर सकते हो क्या? तो फिर क्यों बोल रहा है मिच्छामि दुक्कडम? क्या बोलना चाहिए कि देख गलती तुझसे भी होती, गलती मुझसे भी होती है, मैं भी क्षमा कर रहा हूं, तू भी मुझे। ये बात तो जमती। क्षमा तो कर सकते हो तुम किसी को, लेकिन पापों से मुक्त कैसे कर सकते हो? हाँ, उत्तम क्षमा बोलो ना कि मैं मन वचन काय से तुमको क्षमा करता हूं। राजस्थान में जाओ, जयपुर साइड, दिल्ली साइड क्षमा भाव बोलते, क्षमा भाव, क्षमा भाव, उत्तम क्षमा, है ना? ये भी चलेगा। मिच्छामि दुक्कडम कैसे बोलोगे? मिच्छामि दुक्कडम तो परमेष्ठियों के पास बोला जाता है, जिनेंद्र भगवान के समक्ष बोला जाता है, गुरुओं के समक्ष बोला जाता है कि हे महाराज मेरे से अपराध हुए, मुझे पाप से मुक्त कर दो, है ना? क्या एक दूसरे को बोलोगे कि मुझे पाप से मुक्त कर दो? बोलो, उत्तर दो। तो ये गलत परंपरा है कि नहीं? ऐसी कितनी गलतियां कर रहे जीवन में। कैसे बोल रहे मिच्छामि दुक्कडम? और मिच्छामि बोल रहे हो, ये व्याकरण भी, ग्रामर भी तुम्हारा कचरा है, मुझसे भी शुद्ध नहीं है। मिच्छामि क्या होता है? मिच्छा में, मेरे। मिच्छामि का मतलब क्या होता है? मिच्छा में दुक्कडम, ये हम लोग बोलते हैं, ये मुनि बोलेंगे आचार्य से, तस् मिच्छामि दुक्कडम। आचार्य किसको बोलेगा? जिनेंद्र भगवान को, तस् मिच्छामि दुक्कडम। तुमको थोड़ी बोलेगा। तुम हमको पापों से मुक्त करोगे क्या? देवी जी मिच्छामि दुक्कडम। महाराज तुम क्यों बोल रहे? वो हमसे बोले तो चलेगा, हम तुमसे क्यों बोले मिच्छामि दुक्कडम? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे जीवन में सब गड़बड़ 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 चल रहा है। तो प्रतिक्रमण कितनी बार? रात के 2 दुष्कर्मों का नाश करने के लिए रात्रिक प्रतिक्रमण मिच्छामि दुक्कडम, देवसिक प्रतिक्रमण 2 बार मुनि प्रतिक्रमण करते हैं। समझ में आ रहा? फिर सामायिक कितनी बार? कब? सवेरा क्या? जब महाराज सो के उठे तभी, सनराइज सनसेट। समझ में आ रहा? वो उनका संधि काल है। सनराइज माने सूर्य उदय के समय सामायिक करते हैं, सनसेट यानी सूर्य डूबने के समय सामायिक करते हैं, और मध्याह्न 12 बजे नहीं। ये भी गलत भ्रांति की 12 बजे सामायिक करते हैं। ठंडी में तो दिन छोटे हो जाते हैं, गर्मी में दिन उसके अनुसार मध्याह्न। समझ में आ रहा? 12 बजे ही मध्याह्न हो जरूरी थोड़ी है। कभी 7 बजे दिन निकलता है, कभी गर्मी में 6 बजे 5 बजे निकल आता है, तो मध्याह्न कौन सा होगा फिर? लेकिन बना रखा 12 बज गए सामायिक कर रहे। नहीं, दोपहर के आहार के बाद से शाम के प्रतिक्रमण के बीच का समय
मध्याह्निक कहलाता है। ये नहीं कि अरे महाराज तो 1 बजे बैठ रहे, ये तो भ्रष्ट हैं, ये तो सामायिक ही नहीं करते। मध्याह्न तो बदलते रहता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो प्रतिक्रमण कितनी बार, सामायिक कितनी बार? वो 3 बार की सामायिक देव वंदना कहलाती है। देव वंदना भी उसे कहते हैं, मंदिर जाने को नहीं कहते देव वंदना। सामायिक की उसमें क्या करते हैं? 2 भक्ति, कौन कौन सी? और चैत्य भक्ति, 2 भक्ति करते है ना। 2 भक्ति पढ़ ली, फिर माला फेर ली, सामायिक हो गए। चैत्य भक्ति कर ली और पंचमहागुरु भक्ति पढ़ ली। ये तीनों टाइम पढ़ना है। किसको? शुभोपयोगी मुनि महाराज को। क्लियर हुआ? फिर 4 बार स्वाध्याय, इसको थोड़ा सा 1 मिनट, 4 बार स्वाध्याय कब करते हैं? 4 चीजें होती हैं, अपर रात्रिक, अहोरात्र, पूर्व रात्रिक, पौर्वाणिक और अपराणिक स्वाध्याय। क्या होता है? पूर्व रात्रिक, अपर रात्रिक, 4 हो गए ना, है ना। स्वाध्याय कितनी बार करेंगे? अपर रात्रिक माने सुबह उठते ही साथ सबसे पहले स्वाध्याय, फिर प्रतिक्रमण, फिर सामायिक, फिर पाठ। समझ में आ रहा? तो उठते ही साथ क्या करते हैं? स्वाध्याय। पहला स्वाध्याय कब होता है? अपर रात्रिक, रात्रि के बाद का, है ना। वो कौन सा स्वाध्याय होगा? पहला, है ना। फिर वो स्वाध्याय में जरूरी नहीं कि शास्त्र ही खोलें, बैठ के चिंतन भी कर सकते हैं। अनुप्रेक्षा आमना भी स्वाध्याय है। समझ? 5 वेद हैं स्वाध्याय के, है ना। तो पूर्व मुनिचर्या बता रहा हूं मैं तुमको क्या होती। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिसको तुम गुरु मानते हो वो करते क्या है, उनका जीवन, उनकी दैनंदिनी क्या, जीवन का दिन कैसा बीतता है। सुबह उठते साथ स्वाध्याय, फिर सुबह रात्रिक प्रतिक्रमण, है ना। फिर सामायिक, सामायिक क्या ने? चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति, वंदना करना जिनेंद्र भगवान की, है ना। तो ये पहला स्वाध्याय। दूसरा स्वाध्याय कब होता है? पौर्वाणिक स्वाध्याय। जब महाराज ने पाठ कर लिया, स्तुति कर ली, फिर शुद्धि आदि को जाते हैं, आके मंदिर के दर्शन करके फिर जो अभी जो चल रहा है ना, ये पौर्वाणिक स्वाध्याय है। अभी मैं कौन सा स्वाध्याय करा रहा हूं आपको? सुबह का स्वाध्याय। दूसरा चल रहा है हमारा, पहला तो हो गया, अभी कौन सा चल रहा है? दूसरा स्वाध्याय। इसको पौर्वाणिक कहते हैं। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु